बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से क्राइम रेट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की भी नृशंस हत्या कर दी गई, जिसको लेकर बिहार सरकार की खूब आलोचना हुई थी। राज्य में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक समेत सभी शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक होनी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से श्रीकांत जी, लगातार बिहार में अपराधी बेखौफ है और अपराध को लेकर अभी तक नीतीश कुमार कोई लगाम जिस तरीके से लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाई है। इसको लेकर समीक्षा बैठक है, तो ये कितनी बड़ी समीक्षा बैठक है और इस बैठक से क्या लग रहा है कि बिहार में आपराधिक आंकड़े घटेंगे? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी यूएसपी है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही वो जाने जाते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं और जिस तरह से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, उसको लेकर सरकार निशाने पर है। और नीतीश कुमार आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें बिहार के तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। जिलों से डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार आज कड़ी फटकार लगाने वाले हैं और बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं समीक्षा बैठक के दौरान। तो सबकी नजर नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक पर टिकी हुई है। आपको पता है कि विपक्ष भी आज बैठक कर रहा है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक हो रही है, क्योंकि कल ही इंडिया गठबंधन में हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू करने वाला है। कल से जन आक्रोश मार्च करने वाला है पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और तेजस्वी यादव उनके पिता की हत्या को लेकर काफी हमलावर हैं। और एक तरफ बिहार पुलिस ने मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को पकड़ लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जल्दबाजी में अनुसंधान का काम पूरा किया है और जो सही अपराधी हैं, जो असली अपराधी हैं, वो गुनाहगार हैं, वो अभी तक गिरफ्त के बाहर हैं। तो आज काफी हंगामेदार दिन रहने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष नीतीश कुमार को घेरने के लिए तैयारी करती हुई नजर आएगा। श्रीकांत जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी के परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी को कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण दे रही है और इससे पहले भी जिस काश्मीर की पकड़ी थी पुलिस ने, उसको बताया गया था कि वह मुख्य आरोपी है और पुलिस पैसे के लेन देन को लेकर के जीतन सहनी की हत्या हुई थी। तो पूरे अनुसंधान पे किस बेस पे सवालिया निशान खड़े किए गए हैं? देखिए, किसी भी हत्या के मामले का अनुसंधान इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। पुलिस कह रही है कि वीडियो फुटेज के, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसने अपराधियों की पहचान की है, लेकिन अभी तक केवल एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिस पर आरोप है हत्या का। और पुलिस के अनुसार उसने कबूल भी कर लिया है कि उसने हत्या की थी, क्योंकि उसने ब्याज पर पैसा लिया था और उसके प्रॉपर्टी का पेपर मुकेश सहनी के पिता ने अपने पास रख लिया था। पेपर मांगने वो गया था, नहीं दिया, वक़्त हुई और उसी में उनकी हत्या हो गई। तो लेकिन ये फार्मूला, पुलिस का फार्मूला मुकेश सहनी के परिवार के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि अनुसंधान को भटकाने की कोशिश की जा रही है और आनंद फानंद में जांच बंद करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि विधिवत इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी इस हत्याकांड में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन ही कर दिया, हत्यारे को गिरफ्तार करने का दावा ही कर दिया। दरअसल सरकार पर दबाव है विपक्ष का
क्योंकि विपक्ष जन आक्रोश रैली निकालने वाला है कल कानून व्यवस्था को लेकर। तो सरकार चाहती थी कि उसके पहले इस मामले का अनुसंधान हो जाए, पुलिस ने कर भी दिया, लेकिन विपक्ष को इस अनुसंधान पर भरोसा नहीं है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केवल लिखानापूर्ति की गई है, लिपापोती की गई है। तो आज का दिन बहुत खास है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं समीक्षा बैठक के दौरान? कई जिलों के डीएम भी बदल सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ विपक्ष आज एक साथ बैठकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। श्रीकांत जी, ये एक बड़ी सवाल है कि जिस तरीके से जीतन सहनी की हत्या हुई तो उनके पुत्र जो मुकेश सहनी है उन्होंने खुद कहा था कि नीतीश कुमार भी उनसे बात किए, गृह मंत्री अमित शाह तक भी बात उनसे किए और कहें कि उनको इंसाफ मिलेगा। बावजूद परिजनों का सरकार को और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करना कितना बड़ा बात है? देखिए, मुकेश सहनी को, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार की पुलिस पर। वो कह रहे हैं कि अनुसंधान में गड़बड़ी की जा रही है, अनुसंधान जल्दबाजी में किया जा रहा है। तो विपक्ष को भरोसा ही नहीं है नीतीश कुमार की पुलिस पर, और नीतीश कुमार की पुलिस भी तो बहुत तेज करार है, जिसने 24 घंटे के अंदर ही पूरे मामले का जांच अनुसंधान पूरा कर लिया। ये तो थोड़ा सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन सरकार जो भी दावा करे, पुलिस जो भी दावा करे, विपक्ष के तेवर तल्ख हैं और विपक्ष कल हल्ला बोलने वाला है। कल आक्रोश मार्च करेगा पूरे बिहार में और सरकार पर निशाना साधेगा। तो नीतीश कुमार चिंतित हैं, परेशान हैं, नाराज भी हैं, क्योंकि उनकी यूएसपी तो कानून व्यवस्था ही रही है। नीतीश कुमार कानून व्यवस्था के राज के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, उससे उनकी चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने कल एक आंकड़ा जारी किया और दावा किया कि पिछले 24 साल में सबसे कम हत्या 2023-24 में हुई है। तो पुलिस के इस आंकड़े में कितना दम है पता नहीं, लेकिन मुकेश सहनी के परिवार को, विपक्ष को इस आंकड़े पर भरोसा नहीं है और इस दावे पर सवाल उठा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें कि आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे।